भारत से हजारों किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में एक ऐसा सैन्य प्रयोग शुरू हो चुका है जो आने वाले युद्धों की दिशा तय कर सकता है। अमेरिका ने समुद्र में मानव रहित ड्रोन बोट तैनात करना शुरू कर दिया है। ऐसी स्वायत्त नावें जो बिना चालक की निगरानी कर सकती हैं, दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रख सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर विस्फोटक हथियार की तरह इस्तेमाल भी की जा सकती हैं। पेंटागन की सोच साफ है, भविष्य का युद्ध मशीनें लड़ेंगी, सैनिक नहीं। महंगे युद्धपोतों और मानव जोखिम को कम करने के लिए सस्ते नेटवर्क से जुड़े एआई संचालित प्लेटफॉर्म समुद्र में फैलाए जाएंगे। लेकिन रणनीति केवल तकनीक से नहीं जीती जाती। युद्ध हमेशा भूगोल, लागत और अनुकूलन क्षमता से तय होता है और यही वह वजह है जहां ईरान का मॉडल अमेरिकी योजना को चुनौती देता दिखाई देता है। फारस की खाड़ी खुला महासागर नहीं है, यह संकरी जलधाराओं, तटीय रडारों और बेहद कम दूरी वाले समुद्री मार्गों का जटिल क्षेत्र है। यहाँ बड़े युद्धपोतों की शक्ति सीमित हो जाती है और छोटे, तेज, अप्रत्याशित हथियार अधिक प्रभावी बन जाते हैं। पिछले 2 दशकों में ईरान ने ठीक इसी वास्तविकता को ध्यान में रखकर अपनी नौसैनिक रणनीति तैयार की है। उसने अमेरिका की तरह विशाल विमान वाहक पोत बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि छोटी, हजारों तेज स्पीड बोट का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिससे सैन्य विश्लेषक मच्छर नौसेना यानी मॉस्किटो फ्लीट कहते हैं। ये नावें पारंपरिक युद्ध के लिए नहीं बल्कि झुंड में हमला करने के लिए बनाई जाती हैं। कम रडार दृश्यता, अत्यधिक गति और भारी मशीन गनों से लैस ये प्लेटफॉर्म किसी भी बड़े या छोटे लक्ष्य को चारों तरफ से घेर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी ड्रोन बोट्स, जो अक्सर विस्फोटक से भरी और हल्के ढांचे वाली होती हैं, अत्यधिक संवेदनशील होती हैं या उन्हें नष्ट करने के लिए हमेशा मिसाइल की ज़रूरत नहीं होती। कई मामलों में साधारण भारी मशीन गन फायर भी पर्याप्त हो सकता है। इस प्रकार लाखों डॉलर की तकनीक हजारों डॉलर के हथियार के सामने कमज़ोर पड़ सकती है और यही एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मूल सिद्धांत है। स्थिति और जटिल तब हो जाती है जब ड्रोन बनाम ड्रोन की लड़ाई सामने आती है। कभी ड्रोन तकनीक अमेरिका की विशिष्ट पहचान मानी जाती थी, लेकिन अब ईरान ने भी स्वायत्त हवाई और समुद्री प्रणालियों का व्यापक विकास कर लिया है। उसके ड्रोन केवल निगरानी नहीं करते बल्कि निर्देशित मिसाइलों के साथ सटीक हमला करने में सक्षम भी हैं। कुछ प्लेटफॉर्म तो मदरशिप की तरह काम करते हैं जो छोटे ड्रोन लॉन्च और नियंत्रित कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि भविष्य का समुद्री संघर्ष इंसानों के बीच नहीं बल्कि एल्गोरिदम के बीच हो सकता है, जहां दोनों पक्ष दूर बैठकर मशीनों को लड़ाएंगे। फिर आता है ईरान का सबसे मजबूत क्षेत्र, जो है तटीय रक्षा। फारस की खाड़ी में लगभग हर महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ईरानी मिसाइलों की रेंज के भीतर आता है। मोबाइल लॉन्चर, एंटी शिप मिसाइलें और लेजर गाइडेड हथियार मिलकर एक लेयर डिफेंस बनाते हैं। बड़े युद्धपोतों के लिए बने ये सिस्टम छोटे लक्ष्यों पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और तट से नियंत्रित होने के कारण प्रतिक्रिया समय भी बेहद कम रहता है। अमेरिका को समुद्र के बीच से ऑपरेट करना पड़ता है, जबकि ईरान अपने ही तट से लड़ता है और युद्ध में घर का मैदान हमेशा निर्णायक लाभ देता है। लेकिन शायद सबसे कम दिखाई देने वाला और सबसे खतरनाक आयाम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध है। आधुनिक ड्रोन जीपीएस और डेटा लिंक पर निर्भर होते हैं। यदि सिग्नल बाधित हो जाए तो अत्याधुनिक मशीन भी दिशाहीन हो सकती है। ईरान ने वर्षों से जैमिंग और स्पूफिंग तकनीकों में निवेश किया है। यदि ड्रोन बोट्स का नेविगेशन बाधित किया जाता है तो बिना गोली चलाए ही उन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है। यानी युद्ध केवल मिसाइलों से नहीं, रेडियो तरंगों से भी लड़ा जा रहा है। इस बीच एक और बदलाव सामने आ रहा है, मानव उपस्थिति का संकट। यानी कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान और बढ़ते राजनीतिक दबाव ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या भविष्य में निजी सैन्य कंपनियां, जिन्हें प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज यानी पीएमसी कहा जाता है, अमेरिकी सैनिकों की जगह लेंगी। इतिहास बताता है कि ऐसे प्रयोग विवादों से भरे हैं, नागरिक हत्याओं से लेकर यातना और अनुबंध घोटालों तक, इसमें सभी का नाम शामिल है। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय देशों में पश्चिमी कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रति अविश्वास बढ़ा है। अब कुछ खाड़ी देश तकनीकी विशेषज्ञों को मुस्लिम बहुल देशों से लेने की बात कर रहे हैं, जो यह संकेत देता है कि सुरक्षा व्यवस्था भी भू राजनीतिक रूप से बदल रही है। पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो यह केवल हथियारों की प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि युद्ध दर्शन की टक्कर है। अमेरिका उच्च तकनीक नेटवर्क
और स्वायत्त प्लेटफॉर्म पर भरोसा करता है, वहीं ईरान कम लागत, भूगोल, संख्या और बहुस्तरीय रक्षा पर।